हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे संविधान के स्रोत, और वो भी हमने ट्रिक्स के साथ किए थे। होप आपको सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और इसके साथ ही साथ हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार जो है हमारी पावर को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? हमारी पावर को। पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो जो है अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। इसका जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। कौन से भाग में वर्णन किया गया है? सब भाग 3 में। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो हम बात करेंगे किस में किया गया है? भाग 3 में। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत के जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया है? 12 से 35 तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकार थे उसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। उसकी संख्या थी कितनी? 7। पर 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत उसे जो है लीगल राइट्स यानी वैधानिक अधिकार में रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जो हमारा संविधान का 7वां मूल मौलिक अधिकार था वो किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? तो हमारा आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है। मौलिक अधिकारों में हमारे जो है संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और ये संशोधन कौन करेगा? संसद के द्वारा। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? हमारी संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब बात आती है इनके निलंबन की। क्या हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, और वो कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इनका निलंबन किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारे मौलिक अधिकार का यदि कोई हनन करता है, हमारे से छीनने की कोशिश की जाती है, तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? तो हमारे जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है हम ट्रिक्स के साथ मौलिक अधिकार अपने याद करेंगे। अब हमारा जो संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। उसको हम ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है समझते हैं। ई और एफ नाम के 2 लड़के थे। ई और एफ नाम के 2 लड़के थे। ओके फ्रेंड्स, ई और एफ नाम के 2 लड़के थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने शोध किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने शोध किया। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने शोध किया, और इन्होंने शोध किया और देखा कि शिक्षा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा को जो है हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। तो इसी से हमारी ट्रिक बन जाती है फ्रेंड्स। ई और एफ नाम के 2 लड़के थे। ई से बना हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, एफ से अगर हम बात करें, एफ से बना है हमारा, एफ से होता है फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार।
शोध में आ जाइए। शोध में शो से बना है हमारा शोषण का के विरुद्ध अधिकार यानी एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ध से बना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमें फ्रीडम है अपने रिलीजन को चूज़ करने का। और हमारा फिफ्थ वन जो है वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा एवं धार्मिक एवं संस्कृति का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, इस तरह हमारे 5 तो हो गए, चौथा भी हम आपको बताएंगे। सिक्स्थ मौलिक अधिकार बताने से पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इन्हीं सभी 5 के बारे में। सबसे पहला हमने पढ़ा था इक्वालिटी, ई से इक्वालिटी, समानता का अधिकार। उसका जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। उसका वर्णन क्या किया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। एफ फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, उसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। शो से था हमारा शोषण यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका जो उल्लेख किया गया है वो 22 से 24 में किया गया है, सॉरी 23 से 24 में, 23 और 24वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अब आते हैं ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो हमारा अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अब 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने छठे अधिकार की तरफ। छठा अधिकार जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 32 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो है मौलिक अधिकार है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और इसी अधिकार को जो है संविधान की आत्मा यानी संविधान का हृदय भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेदों की। वैसे तो हमारे जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत ही लिमिटेड से बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं, और वही आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। सारे याद करेंगे तो आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, और अगर कोई सारे याद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं का डिस्कशन यहाँ पर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 जो है हमारा अस्पृश्यता का अधिकार यानी अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अनुच्छेद 24 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी अनुच्छेद 24 जो है हमारा कारखानों में 24 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध। ये हमारा चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है कि हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर रखने पर इसमें जो है प्रतिबंध है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 में हमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमारे पर कोई दबाव नहीं है, कोई हमारे यहाँ स्टेट रिलीजन नहीं है कि ये हमारी जो स्टेट चाहेगी हमें वही रिलीजन फॉलो करना है। हम हमारे को स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अब आ जाइए अनुच्छेद 32 पर। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 32 पर। अनुच्छेद 32 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो है हमने बताया था अभी मैंने, संविधान की आत्मा कहा गया है। B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। और यहाँ हमारा पूरा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आपको, अगर आप सभी याद रख लेंगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। चलिए फिर हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? सबसे पहले ही बताया था, भारत का जो संविधान का भाग 3 है वो किससे संबंधित है? हमारा जो संविधान 3 है, भारत के संविधान का भाग 3 है, वो किससे संबंधित है? पहले आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और फिर खुद सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद मेरे अपने आंसर से अपना आंसर चेक कर लीजिए। हमने सबसे पहले बताया था मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में।
चलिए फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 13 से 36 में, अनुच्छेद 15 से 49 में, अनुच्छेद 16 से 40 में। चलिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, अभी डिस्कस किया गया था आपके साथ। अनुच्छेद 12 से 35 में भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शंस हैं, मूल अधिकारों का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये जो है हमारे भारत के जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं ये हमारे मूल अधिकारों का हिस्सा है। इसका आंसर हुआ हमारा भारत के जो संविधान है उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हमारे मूल अधिकारों का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शंस हैं, निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारे जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार, इनको जो है हमने पढ़ा था निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है, ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। इन्हें जो है निलंबित किया जा सकता है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हुआ? बी। ओके फ्रेंड्स, आंसर इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी। इनको निलंबित किया जा सकता है और राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो इनको निलंबित कर सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। ओके फ्रेंड्स, कौन है हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक? न्यायपालिका। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है हमारा बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 17 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या 21 वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसका आंसर है 14 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी वेरी एमपी मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में, ज़रूर वेरी एमपी मार्क करके इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 17 से। कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 का संबंध जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। तो इसका भी आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए निम्न में से कौन सा लिखित मौलिक अधिकार में से किसको BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं SSC 2001 में, 2011 में, RRB TC 2005 में पूछा जा चुका है। संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा हमारे किस मौलिक अधिकार को कहा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा? समानता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं जानती हूँ आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यानी 4th ऑप्शन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों में नहीं आता? कौन सा अधिकार जो हमारा मूल अधिकारों में नहीं आता?
समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। ये जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, बट लेकिन ये हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और लीगल राइट्स में जोड़ दिया गया। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? आ गया अगला ही क्वेश्चन, वही पूछ लिया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? इसको 44वें संशोधन 1978 के तहत जो है खत्म कर दिया गया था और इसको लीगल राइट्स की श्रेणी में डाल दिया गया था, वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संपत्ति का अधिकार क्या है। एक अब मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है। अगर हम बात करते हैं इसकी, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है अब वो हमारा बन चुका है एक लीगल राइट यानी वैधानिक अधिकार। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पे। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा इसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया है, अब लीगल राइट बन गया है। ये मूल अधिकार की श्रेणी से हटकर लीगल राइट्स की श्रेणी में पहुंच चुका है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो अगर हम बात करें संशोधन की, हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है? वो हमारा अधिकार जो है संसद के पास है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए थे। आप देखिए कितनी आसानी से हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ये सभी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको, निराश नहीं होना है फ्रेंड्स कभी भी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।